जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी बुरी हैंडराइटिंग से परेशान हैं या आप शुरू से उर्दू हैंडराइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेसन में फ़े और काफ से मुख्तलिफ़ हरूफ को मिलाकर आपको लिखना सिखाया था और आज हमारा सबक नंबर 10 है। और अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखे, पिछले लेसन मिस कर दिए हैं तो काइंडली वो लाजमी देखें ताकि उनमें बेसिक चीज़ें हैं, उनके बगैर आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं हो पाएगी या आप उर्दू राइटिंग नहीं सीख पाएंगे। तो आज हमारे सबक नंबर 10 में हम कश वाली काफ से मुख्तलिफ़ हरूफ को मिलाकर लिखना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, एक और बात वाज़ा आपसे कर दूं कि मैंने यूट्यूब पर विज़िट किया लेकिन मुझे ऐसा कोई कोर्स नहीं मिला जिस पर सिंपल पेन के साथ राइटिंग स्टूडेंट्स को सिखाई जाए, क्योंकि पेपर्स में सिंपल स्टूडेंट हैंड राइटिंग से लिखा जाता है, ना कि कैलीग्राफी से। इसके अलावा मार्कर का यूज़ करना भी आपको इसी कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले काफ को दाल के साथ मिलाकर देखते हैं। तो सबसे पहले आपने कश वाली काफ इस तरीके से डालनी है और साथ इस तरह से दाल को ज्वाइन करना है और ऊपर काफ की डंडी, कश वाली काफ की डंडी आ गई। तो इसी तरह से आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। अब काफ को रे के साथ मिलाकर लिखते हैं। आप इस तरह से पहले काफ डालेंगे और इस तरह से साथ रे मिलाकर लिख देंगे। और आप साथ यह भी ख्याल रखें कि कौन सा लफ्ज़ मैं लाइन से ऊपर लिख रहा हूँ और कौन सा लफ्ज़ लाइन से नीचे। तो इस तरह से राइटिंग इम्प्रूव होगी। यही टिप्स होती हैं जिनसे राइटिंग इम्प्रूव होती है। अब काफ को ज़ाद के साथ या स्वाद के साथ मिलाकर लिखते हैं। इसी तरह से पहले काफ लिखेंगे और इस तरह से स्वाद लिखेंगे और नीचे बिल्कुल गुलाई में लिखेंगे, इस तरह से जिस तरह हमने प्रीवियस लेसन में आपको सिखाया था, इस तरह से। अब काफ को तोएं या ज़ोएं के साथ मिलाकर लिखते हैं। बहुत से लोग गलती कर देते हैं इसको लिखने में, इस तरह से डायरेक्ट लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और अच्छा भी नहीं लगता। जब काफ को तोएं के साथ मिलाकर लिखा जाता है, पहले काफ को इस तरह से लिखा जाता है और तोएं को साथ डायरेक्ट नहीं लिखा जाता और बाद में इस तरह से तोएं लिखकर इस तरह से साथ ज्वाइन किया जाता है और ये काफ की डंडी, इस तरह से। अब गौर कीजिएगा, काफ को अगर हम हाइन के साथ मिलाकर लिखेंगे तो आपने इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी है। आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में ट्रायंगल, थोड़ा सा इस तरह से ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। आप जब स्पीड में लिखेंगे तो आप इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे और नीचे इस तरह से शेप ऑफ मून की शक्ल बनाएंगे, जिस तरह हमने लेसन नंबर 1 में आपको सिखाया था। इस तरह आप काफ और हाइन को मिलाकर लिखेंगे। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आसानी से। अब काफ को लाम के साथ मिलाकर लिखते हैं। इस तरह से हम काफ पहले लिखेंगे और नीचे जिस तरह से पहले हमने स्वाद के साथ मिलाकर लिखा था नून गुना, इसी तरह से हम लाम के साथ मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह से लाम बन जाएगा और काफ और लाम को इस तरह से मिलाकर लिखेंगे। अब काफ को और छोटी ये को मिलाकर लिखते हैं। इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहला इस तरह से आप लिखेंगे और यह भी देखें कि मैं कौन से लाइन से नीचे लफ्ज़ लेकर जा रहा हूँ और कौन सा ऊपर है। और दूसरी तरह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो आपको लिखने में अच्छा लगे आप वही लिखें। यह हमारा आखिरी लफ्ज़ है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अब काफ को नून के साथ मिलाकर लिखते हैं। इस तरह से पहले काफ लिखेंगे और नीचे जिस तरह पहले हमने स्वाद के साथ मिलाया था, लाम के साथ मिलाया था, उसी तरह से नून भी साथ मिलाकर लिख देंगे, इस तरह से। तो आज का लेसन हमारा यही तक था। आपको आखिर तक वीडियो का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।